तो वापस आ चुकी हूँ मैं नए क्वेश्चंस के साथ। वो क्वेश्चन नए नहीं है, बहुत लोगों को लग रहा है कि मैं आंसर ही नहीं कर रही हूँ, बट इट्स ओके, क्योंकि जो आपको लगे ऐसा ज़रूरी तो नहीं। क्यों भाई, तो मैं क्वेश्चंस निकाल लेती हूँ यहाँ पे। और क्या बोलता है पता नहीं। हाँ, किसी ने लिए लिखा है कि भाई आर यू क्लैरिफाइंग थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैं क्लैरिफाई क्यों कर रही हूँ, बट मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत बता देना चाहिए, क्योंकि आपको जो आगे पता चलेगा वो अलग चीज़ हो जाएगी। थोड़ा बहुत एटलीस्ट दिमाग में रहेगा, बट नेवर माइंड। अब हम आपको क्वेश्चंस पे ले चलते हैं। तो किसी ने पूछा था नानू एंड योर रिलेशनशिप यहाँ पे। तो हम बहुत बार ये बोल चुके हैं कि नानू और मतलब हमारे पुराने ब्लॉग्स में भले हम वीडियोस कैसे बनाते थे, भले हम कैसे भी थे, हमारा एक बॉन्ड जो था फ्रेंड्स वाला, फैमिली वाला, भाई बहन वाला, मतलब पता नहीं, मतलब आप लोगों ने ऐसे बोला ना, हम लोग बहुत ही एक जेन्युइन अच्छे रिश्ते में थे, जहाँ हम एक दूसरे की केयर करते थे एज अ फैमिली, क्योंकि हमारे फैमिलीज हमारे साथ नहीं रहते थे, एज अ ब्रदर सिस्टर, क्योंकि हमारे पास कोई बहन भाई ऐसे नहीं था यहाँ पे, एज अ मॉम डैड, बहुत लोग मुझे उसकी माँ भी बोलते थे, तो ऑफकोर्स एज अ मॉम मैं उसके लिए बहुत केयरिंग थी, और एज अ डैड वो मेरे लिए, एज अ मॉम वो मेरे लिए बहुत कुछ करती थी। तो एक प्योर रिलेशनशिप, आई डोंट नो आप वो उसको कैसे लोगे, बट हमारा बहुत अच्छा प्यारा सा रिलेशनशिप था और अभी भी है। तो किसी दूसरा क्वेश्चन है, आपके हस्बैंड पंजाबी हैं? यस, मेरी शादी पंजाबी फैमिली में हुई है। आप अपने हस्बैंड से कहाँ मिले और कैसे? तो इसका एक आंसर कर देती हूँ कि मेरे हस्बैंड को मैं बचपन से जानती हूँ, दिल्ली में ही, दिल्ली से जानती हूँ, मैं दिल्ली से हूँ क्योंकि, तो वो दिल्ली से ही जानती हूँ और बचपन से जानती हूँ। तो जब कहानी पता चलेगी बाकी स्टोरी तो आपको पता चल जाएगी। मुझे जानना है, किसी ने लिखा है मुझे जानना है आप दोनों ने ऐसा क्यों किया, जल्दी जल्दी बताओ प्लीज। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ सोच समझ के नहीं किया कि हम आपके फीलिंग्स को हर्ट कर दिया, फिर कुछ भी चीज़ें लाइफ में होती हैं और होनी थी, कुछ लिखा हुआ था या फिर कुछ हमारे प्लान्स चेंज हो गए लाइफ के, तो वैसा वैसा हो गया। किसी ने ये भी क्वेश्चन किया था कि आपने तो ये बोला था कि आप तो कभी शादी करने नहीं वाले थे, बट ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो गया, एकदम से अचानक से आपने शादी कैसे कर ली? मुझे शादी नहीं करनी थी फॉर श्योर। गौरव नहीं होता तो लाइफ में कोई नहीं होता। मैं शादी वैसे ही नहीं करती बिकॉज मुझे शादी से एक अलग ही वो है कि मुझे शादी नहीं करनी थी। आई वॉज टोटली उसमें थी कि नहीं मुझे करना नहीं है। वो गौरव था, शादी होनी हो, मतलब उसने बोला तो कुछ हुआ, चीज़ें बात बढ़ी, आगे प्रोसेस हुआ, बैकग्राउंड की चीज़ आप लोगों को नहीं पता है, जब पता चलेगी तब पता चल जाएगा। बट हाँ, शादी उसकी वजह से हो गई। तो किसी ने कहा कि नानू को आपने कमिटमेंट नहीं दी, बट फिर आप लोग अलग क्यों हो गए? जब हमने कमिटमेंट सच ऐसे नहीं दी थी कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। बहुत बार मैं बता चुकी हूँ गाइस, आपको लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जस्ट मेकिंग फॉर रील्स। किसी ने लिखा है कि व्यूज़ के लिए आते थे। तो मैं आपको बता दूँ कि हम रील्स बनाते थे, हमें अच्छा लगता था बनाना, बिकॉज ठीक है हमारा था कि हम रील्स बना रहे हैं, नॉर्मल था। किसी ने लिखा है व्यूज़ भी आते थे, और हम लोग साथ में एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे, उसलिए बनाए गए हैं रील्स। वो एक आपको ऐसा दर्शाने के लिए नहीं बनाए, और इसीलिए हमने अपने ब्लॉग्स में ये स्पेसिफाई करके बोला है वी आर नॉट कपल। हमने 2 से 3 बार ब्लॉग्स में बोला है, बट अगेन आपको लगता है तो आपको लगाते रहो, इट्स ओके। नानू को क्यों छोड़ा? नानू को कोई छोड़ा नहीं है, वो फैमिली है, यही है, मेरे आसपास ही है, और हम लोग कभी एक दूसरे को ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो आप उसके लिए सेटिस्फाई, मतलब टेंशन मत लो कि भाई हम कांटेक्ट में नहीं है या फिर ऐसा, वी आर गुड फ्रेंड्स, तो हम हैं। क्या आप गौरव चंद्रा को जानती हो? नहीं, मैं गौरव चंद्रा को नहीं जानती हूँ। कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, शादी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? इट्स अ लव मैरिज। किसी ने लिखा है नो क्वेश्चन, थैंक यू। ब्लॉग कंटिन्यू रहेंगे, अब वीडियोस आते रहेंगे तो देखते रहिए। नानू क्यों नहीं आए शादी में?
पहला रीज़न ऑस्कर की तबीयत नहीं ठीक थी। दूसरा रीज़न ये है कि ये भी आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि नानू और गौरव एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं दोनों के बीच में, और अभी से नहीं, वो बहुत पहले से हुई हैं। तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहे हैं उसकी वजह से वो दोनों आपस में बात नहीं करते हैं, और वो दोनों बात नहीं करते इस वजह से ना तो नानू जाना चाहती थी, ना हाँ वो गौरव चाहता था कि वो आए शादी में। तो दोनों का वैसा वैसा हो गया कि नहीं आए गए। इफ़ यू बोथ वर नॉट कपल वाई देन यू एक्टेड, तो पहले ही बोला है, हमने बहुत बार बता चुके हैं। दिस इज़ हमारा एक बॉन्ड हम शेयर करना चाहते थे, तो हमने अपना वीडियोस बनाए। हम उतने कंफर्ट जोन में थे कि एक दूसरे के साथ हम ऐसे वीडियोस बना सकते थे, तो हमने बना दिए। और बहुत बार पहले भी बोला, आज भी बोल रही हूँ गाइस, वी वर नॉट कपल। वाई नानू का शादी में क्यों नहीं आई, अब तो आई गेस रीज़न आपको पता चल गया होगा। नानू मेरी फैमिली, जैसे मैं हमेशा बोलती आई हूँ, नानू मेरी फ्रेंड, बहुत अच्छी फ्रेंड। हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। और आई गेस कोई थर्ड पर्सन हमारे बीच में आके ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और आई गेस आपके कमेंट से अब हमें प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को पहले हुई थी बट अब मुझे कोई इशू नहीं है। योर वेडिंग इज़ अ बिग शॉक फॉर अस। अच्छा, ओके। किसी ने लिखा है इग्नोर नेगेटिव पीपल, हैप्पी गॉड ब्लेस यू, विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, थैंक यू। हाँ, शादी के बाद पेरेंट्स से मिलकर आ सकती थी बट ओके, पेरेंट्स से मिल के आ सकती थी। चीज़ें जब मैं आपको पेरेंट्स से रिलेटेड बताऊंगी, मैं यहाँ नहीं बताना चाहती बिकॉज वो मेरे बहुत सेंसिटिव चीज़ें सेंसिटिव है, तो मैं आराम से उनको अच्छे से विस्तार से डीप में जाके कभी ना कभी आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो मैं नहीं दे पाऊंगी। और किसी ने ये भी लिखा था कि जो अपने पेरेंट्स की नहीं हुई, जो अपनी फैमिली की नहीं हुई, इतने मजे से उसने शादी कर ली अपने माँ बाप को छोड़ के, तो औरों की क्या होगी, इसलिए वो नानू की भी नहीं हुई, इसलिए वो गौरव की भी नहीं हुई। तो गाइस, यू डोंट नो अबाउट माई लाइफ, यू आर नथिंग टू मी। जिन्होंने ये लिखा है, यू आर नो वन टू जज, यू आर नो वन टू से। आई गेस आप लोग शायद उतना ही देख के लोगों को जजमेंटल ले लेते हो। यू डोंट नो द बैक ऑफ द स्टोरी क्या रही है। आप शायद अगर वो जानते तो आप ये लाइन नहीं बोलते। बट अगेन, दिस इज वॉट यू आर एंड दिस इज वॉट यू गाइज थिंक। तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ, मुझे पता है मैंने जो चीज़ें करी है वो क्यों करी है, मुझे पता है कि जो हुआ है वो एक रीज़न से हुआ है। तो मुझे इस क्वेश्चन पे और ये कमेंट पे आई गेस मुझे रिप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है डिटेल में। बट इन केस अगर उस टाइम तक आप मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे, जब मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी, तो आपको आंसर ज़रूर मिल जाएंगे। इस यूट्यूब पे ईवी नानू नाम चेंज क्यों किया, सिर्फ ईवी शर्मा क्यों रखे? तो गाइस, ये जो चैनल है ये वाला, ये ईवी शर्मा ही रहा है हमेशा से। बीच में ईवी नानू किया था, और तब भी मेरा ये था कि हम ईवी नानू कर रहे हैं, बट स्टिल आई वांट ईवी शर्मा, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मेरा सिल्वर बटन जब आएगा तो वो ईवी शर्मा के नाम से आना चाहिए। तो बीच में भी हमने इसलिए कर दिया था कि यार नानू कर देते हैं, और ये बीच में ही कर दिया था जब नानू और मैं साथ में वीडियोस बनाते थे तब का ही है, ईवी शर्मा कर दिया था। तो ऐसा कुछ अलग से नहीं किया है। कांग्रेट्स इच्चा दी, नानू को क्यों छोड़ा, ऐसा क्यों बात सर छोड़ा नहीं है गाइस। गौरव और नानू की नहीं बनती है, इसलिए हम ये सारे तीनों इकट्ठे घर में नहीं रह सकते हैं, इसलिए उसने सिर्फ अलग घर ले लिया और मैंने अलग घर में हूँ, बस इतना ही है। आपके हस्बैंड कहाँ से हैं, कहाँ मिले थे? वो मेरे हस्बैंड को मैं बचपन से जानती हूँ, वो दिल्ली से ही हैं और दिल्ली से ही जानती हूँ, दिल्ली से ही मिले हैं। मेरे हस्बैंड क्या करते हैं और जिस घर में हम रहते हैं वो रेंटेड है या नहीं? मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, बिजनेस एज एन उनका स्टूडियो है, ही इज़ अ फोटोग्राफर, वो शूट्स वगैरह करते हैं। और अभी तक हमारा घर कोई रेंटेड मतलब बाय नहीं किया है, हमारा खुद का घर नहीं है, रेंटेड हाउस है। बट होपफुली जल्दी ही हमारा घर खुद का होगा, होपिंग फॉर द बेस्ट, टचवुड हो जाएगा। किसी ने लिखा है कि आपके हस्बैंड आपसे प्यार नहीं करते क्या, शादी में खुश नहीं लग रहे थे, सिर्फ आप एक्साइटेड थे, उनमें एक्साइटमेंट दिखी ही नहीं, ऐसा लग रहा था कॉम्प्रोमाइज कर। गाइस, एक्चुअली होता है कि एक ज़्यादा ओवर होता है ना, और एक होता है कि बहुत कम बोलने वाला। तो गौरव वैसे हैं कि वो थोड़े कम ही रहते हैं एक्साइटेड, और मैं एज यूजुअल पागलों की जैसे हाँ हुई ही करने वाली बंदी।
तो मैं ओवर एक्साइटेड होती हूँ बहुत सारी चीज़ों में। जैसे हमेशा हम लोग फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते थे, तो नानू और मैं मेरे में से मैं ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी, यार ये करना है, चल ये तैयार करनी है, या ये सब करना है, कुछ भी नॉर्मल भी, यार नहीं नानू ये करना है। तो मेरा वैसा सा नेचर है, तो वो इसलिए आपको शायद ऐसा लगा होगा। मेरी फैमिली क्यों नहीं आई, ये आपको रीज़न पता चल गया है। मेरा एज है 31। तो है भी मुंबई आने के बाद नानू से बात की, इफ़ नो तो क्यों? तो गाइस नानू से बात हुई है, अच्छे भले हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ रहा है, बट वी आर टुगेदर, वी आर हैप्पी, वी आर चिल पर्सन्स। आप नानू के साथ कब बनाओगे वीडियो बताओ? नानू के साथ जल्दी ही आपको हमारे वीडियो मिलेंगे, हम जल्दी एक ब्लॉग में दिखेंगे। किसी ने लिखा है कि कैन यू टेल योर लव स्टोरी, तो डेफिनेटली जल्दी ही आपको हमारी लव स्टोरी मिलेगी। जल्दी ही व्लॉग बनाएंगे गाइस नानू के साथ। व्लॉग लेट क्यों आ रहे हैं गाइस? अभी मैं थोड़ा सा सेटलमेंट में ही लगी हुई हूँ, तो व्लॉग एक बार थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाए, कुछ दिन की बात है, मैं वापस अपने 2 बजे ही डालना स्टार्ट कर दूंगी। आप इतने सुंदर कैसे हो, माय गॉड आई एम सो हैप्पी। तो मैं ऐसे ही हूँ क्योंकि आपके प्यार, आपके नेगेटिव कमेंट्स, आपके लव, आप जो बातें बोलते हो नेगेटिव और पॉजिटिव, मैं बड़े पॉजिटिवली तरीके से ले लेती हूँ। उनको लगता है ठीक है, इनको पता ही नहीं है तो बोल देंगी ना यार। तो हाँ, मैं इसलिए सुंदर हूँ, बिकॉज आई लव टू बी हैप्पी। एवीडी नानू कहाँ चली गई? नानू कहीं नहीं गई, नानू यहीं मेरे आसपास ही है, तो आप चल रहो कि नानू के लिए परेशान मत हो। शी इज हियर विद मी। डेली व्लॉग्स आएंगे ना आपके यूट्यूब पर? ऑन रहती हूँ दीदी, आई लव यू। ओके, आई लव यू टू। और यूट्यूब पे ब्लॉग्स आते ही रहेंगे। लेट क्यों आते हैं गाइस? लेट ब्लॉग आते हैं ऐसे, बट हो जाएगा टाइम सेट। अभी आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स क्यों नहीं थे शादी में? और बाद में आपने शादी में बहुत प्यारे लग रहे थे, थैंक यू। और शादी में पेरेंट्स नहीं थे क्योंकि अब मैरिज है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बाद में पता चल जाएंगी, हर चीज़ का खुलासा यहाँ नहीं कर सकते। नानू के और मेरे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है गाइस। ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दूँ, वी आर इन टच, वी आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। हम बहुत केयरिंग है एक दूसरे के लिए अभी भी, तो आप परेशान मत हो। नानू को इनवाइट नहीं किया मैंने, नानू को इनवाइट किया था, बट ये था कि दोनों की आपस में नहीं बनती है, नानू की और गौरव की। तो पहले से ही जानते हैं, जैसा कि बताया है मैंने या नहीं बताया, तो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। और दोनों, नानू भी नहीं चाहती थी जाना शादी में, और कहीं ना कहीं वो भी नहीं चाहता था जाना मिलना। तो इसीलिए क्योंकि ये लोग आपस में एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। मतलब ये समझ लो कि मेरे नानू से मिलने से पहले नानू गौरव से मिली थी। तो ऐसा सा है, जब स्टोरी बताऊंगी तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसीलिए दोनों, मतलब नानू नहीं आई शादी में, ये भी रीज़न है शादी का। ऑस्कर तो था ही, आप लोगों को मजाक लग रहा है, बट ऑस्कर एक रीज़न था, बट ये भी एक रीज़न था। ओके, नो क्वेश्चंस। आप अपनी लाइफ में खुश रहो, थैंक यू। नानू से कब मिलोगे? नानू से जल्दी मिलेंगे, और जल्दी मिलने के बाद ब्लॉग ज़रूर दिखेगा आपको। और क्या लिखा है? हाँ, नानू से कब मिलोगे आप? ठीक है, नानू से कब मिलोगे, नानू कब आएगी व्लॉग में, साथ में आप लोग कब दिखोगे? तो ये गाइस जल्दी होने वाला है। और नानू से क्या रिश्ता था, नानू से क्या है? नानू से कोई लड़ाई नहीं है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। शी इज़ वन पर्सन इन माई लाइफ जिसको मैं काउंट कर सकती हूँ कभी भी, एंड शी इज़ लाइक माई फैमिली, शी इज़ माई फैमिली। शी इज़ द वन पर्सन जिसको मैं हमेशा काउंट कर सकती हूँ अपनी चीज़ों में। अगर रात को मैं 2-3 बजे भी कॉल करूँ, मैं अपने, मेरे को अगर सोचना पड़े ना कि घर पे कॉल करना है, नानू को कॉल करना है, या फिर घर पे भी भाई या भाभी को कॉल करना है, तो मैं भाई या भाभी को छोड़ के मैं नानू को कॉल करूँगी, वैसा वाला सीन है। तो अब आपको समझ जाओ कि वो जो बॉन्ड है हमारा, दैट इज़ वेरी प्योर। हमने कभी एक दूसरे के साथ भी ऐसे कमिटमेंट नहीं दिए थे कि हमें लाइफ टाइम साथ रहना है। वी वर इन एन लाइक हमेशा कि भाई उसको करियर के लिए अगर कहीं बाहर जाना है, या फिर उसको जॉब के लिए कहीं बाहर जाना है, या फिर उसको अपनी मम्मी के पास जाना है अफ्रीका, तो वो जा सकती थी। ये सेम मेरा भी था कि अगर मुझे दिल्ली वापस शिफ्ट होना पड़े तो मैं अगर चली जाऊंगी। तो ऐसा था। शादी के लिए भी किसी ने बोला था कि आप तो शादी करने नहीं वाले थे, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? ऑफ कोर्स मैं वो नहीं करनी थी शादी, बट चीज़ें हुई। चीज़ें जो भी हुई हैं वो आपको पता चलेगा। मैं हर एक चीज़ यहाँ पे नहीं बता सकती, क्योंकि उस चीज़ों को जानने के लिए कैसा क्यों हुआ है, शादी क्यों हुई है ऐसा, तो उसके लिए आप स्टोरी जब जानोगे ना तब आपको समझ आएगा। बट यही था, एंड यही आपको बोला था। नानू इज, वो कहते हैं ना, फैमिली से बढ़ के क्या है, मेरा फैमिली क्या है।
तो वो उसके साथ वो बॉन्ड है मेरा ऐसा फैमिली वाला। तो बस यही है। और आई गेस आज के बाद मैं आपके नेगेटिव कमेंट्स या पॉजिटिव कमेंट्स को रिप्लाई नहीं करूँगी। एक और कमेंट था किसी का यूट्यूब पे कि ईवी ने पैसे के लिए गौरव से शादी कर लिया है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मैं दिल की बहुत अमीर हूँ, मैं पैसे से भी बहुत अमीर हूँ। तो आई एम वेरी चिल पर्सन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से पैसे के लिए शादी करी है या फिर गौरव ने पैसे के लिए मुझसे शादी करी है, तो ऐसा भी नहीं है। वो ऑलरेडी अच्छा खासा अमीर इंसान है, इतना नहीं है कि उसको मेरे पैसों की ज़रूरत पड़े। तो यही है, यही थी और चीज़ें, बाकी सब चिल है। और बात यह है कि इसके आगे मुझे कुछ और बोलना नहीं है। आज के बाद मैं किसी भी कमेंट का रिप्लाई करने वाली नहीं हूँ। मैंने पढ़े कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, पढ़ के इग्नोर किए, इग्नोर करने से पहले वो डिलीट हो गए, मतलब मेरे देखने से पहले मैं डिलीट हो गए थे वो। तो उसके बाद मुझे आगे कुछ था ही नहीं करना। ठीक है, अब आ रहे हैं आप लोग का जो भी सोच है उसके अकॉर्डिंग वो कमेंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, दैट्स ओके, दैट्स टोटली अप टू यू। बट किसी ने बोला कि मैं बहुत मेच्योर भी होने लगी हूँ, तो आई एम नॉट मेच्योर, आई एम द जल्दी पर्सन। मैं वही पागल हूँ, वही थोड़ा सा क्रैक माइंड लड़की हूँ। थोड़ा सा मतलब काम होता है ना, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है शादी के बाद, तो वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं। अदरवाइज आई एम स्टिल दैट वे, आई लव माई सेल्फ, आई लव द वे आई एम। मुझे ऐसे पागल रहना, मतलब चिल रहना, हा वही करना बहुत पसंद है, और मैं अभी भी वैसी हूँ। तो वो आपको आने वाले व्लॉग में ज़रूर दिख जाएगा। थोड़ा सा आपके ना नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेस तो हो ही जाता है, बट लेट इट बी गाइस। तो यही इस लेट इट बी के साथ ये कमेंट्स का सेक्शन यहीं करते हैं ख़त्म। नो मोर कमेंट्स के रिप्लाई, नथिंग। ये वाले वीडियोस अब और नहीं आएंगे, आप करते रहो कमेंट, हू केयर्स, इट्स माई लाइफ, इट्स माई लाइफ। तो यस, इट्स माई लाइफ एंड आई लव टू बी हैप्पी एंड आई एम अ हैप्पीएस्ट पर्सन आई गेस। मैं खुश रहने पे बिलीव करती हूँ और मैं खुश ही रहती हूँ। और खुश नहीं भी रहती तो आई जस्ट ट्राई टू मेक मी हैप्पी, लाइक ऐसा होता है कि मैं खुश ही रहूँ। सो यस, हैप्पीनेस के साथ आई वॉन्ट यू गाइज कि आप भी खुश रहें, आप भी हंसते खेलते रहें अपने घर में जैसे भी रहें। तो यहाँ करते वाला ब्लॉग है एंड आपको करना है लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय, गुड नाइट टू लव्स, किसी को से आई लव यू।